बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं दिला स्टार। और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से, या फिर कल ठोस तरीके से इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया जाएगा और उसका ऐलान किया जाएगा लिबर्टी चौक में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में। एक तरफ बातें ये हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को PTI में ज़म होने की दावत दी, जिसे PMLQ ने मुस्तरद करते हुए सीट एडजस्टमेंट को बढ़ाने का फैसला किया। और ये बात सामने रखी चेयरमैन PTI के कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी एक अलग शनाख्त रखना चाहती है, उसे बरकरार रखना चाहती है, इसलिए हम आपके इत्तेहादी के तौर पे मुस्तकबिल में भी आपके साथ होंगे। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत नित नए केसेस का भी आगाज कर रही है। आज एक ऑडियो लीक्स के भी पाकिस्तान में चर्चे सुनाई दिए। उस ऑडियो लीक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये मौक़िफ़ अपनाते हुए मुस्तरद कर दिया कि ये मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स की जो गुफ्तगू है उसको कट लगा के और जोड़ के ये पेश किया गया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भर के सियासतदानों ने एक प्रोपेगेंडा भी किया और एक अलहदा से मौक़िफ़ भी अपनाया है। दूसरी बात, पाकिस्तान में तेल सस्ता करने के हवाले से हमारे वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक साहब ये ऐलान करते थे कि रूस हमें सस्ते दामों तेल की फराहमी पर रजामंद हो चुका है। उधर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि रूस से ना कोई हम सस्ता तेल ले रहे हैं, ना रूस सस्ता तेल दे रहा है। इस हवाले से वजीर खारजा और मुसद्दिक मलिक साहब के जो बयानात हैं वो पहले मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हम रूस गए, जिसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने हमें यह बताया कि वो हमें क्रूड ऑयल यानी जो हमारा हमें खाम तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिफाइनरीज में, वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे। जो पूरी दुनिया को डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही डिस्काउंट या उससे ज्यादा डिस्काउंट इंशाल्लाह हमें मिलेगा। Up until now, we actually haven't received nor are we getting any oil from Russia. Wheat का एक purchase हम कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ नहीं है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ है। हाँ, हम इनके साथ इंगेज कर सकते हैं किसी मुस्तकबिल में ऐसा निज़ाम पैदा हो, मगर कोई जल्दी ऐसे इम्कान नहीं है। And as far as discounted rates, no one is giving discounted rates for all the oil these days. That's just not that's not a reality. The concept of discounted Russian oil is a truck की बत्ती है। मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका यह कहना है कि रूस सस्ते दामों तेल पाकिस्तान को खाम तेल फराहम करेगा। उधर हमारे वजीर खारजा ये कहते हैं कि पाकिस्तान रूस से तेल नहीं ले रहा, गंदम के बारे में हमारे मुआहदे चल रहे हैं और पाकिस्तान में रूसी खाम तेल को रिफाइन करने की सलाहियत नहीं है, वो भारत के अंदर है। लेकिन माजी करीब में हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज को ये बात पूछी थी कि क्या रशिया के खाम तेल को पाकिस्तान के अंदर रिफाइन किया जा सकता है, तो 70% जवाब हाँ में मौसूल हुआ था कि हाँ हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। अब किस वजीर की बात मानी जाए, माजी करीब वाली उस रिपोर्ट की मानी जाए, वजीर खारजा की मानी जाए, या वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक साहब की मानी जाए? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या करें? पाकिस्तान सस्ते दामों तेल ले रहा है, नहीं ले रहा? 10 रुपए सस्ता कर दिया, वो भी हम महंगे दामों जो ले रहे हैं उसमें से सस्ता कर दिया। बन क्या रहा है पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, झूठों की हुकूमत है, अवाम के साथ धोखा करने वालों की हुकूमत है, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वालों की हुकूमत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ज़रा दोबारा ट्रक की बत्ती वाला अगर आप दोबारा एक दफा शॉर्ट सुना दें तो पता चल सब इतना ट्रक की बत्ती कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा यासर साहब, ये कौन कह रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी, जो वजीर खारजा पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता सब कुछ हैं। आप मुझे बताएं, ये वजीर खारजा अपनी हुकूमत के मुताल्लिक़ कह रहे हैं, ये इमरान खान की हुकूमत के मुताल्लिक़ तो नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताल्लिक़ तो नहीं कह रहे, ये पंजाब गवर्नमेंट ऑफ KPK के मुताल्लिक़ तो नहीं कह रहे, ये कश्मीर हुकूमत के मुताल्लिक़ तो नहीं कह रहे, ये गिलगित बल्तिस्तान के मुताल्लिक़ तो नहीं कह रहे। भाई, इससे तो साबित होता है अवाम को फुद्दू बनाना,
आवाम के साथ खेलना, आवाम के साथ मजाक करना, आवाम के जज्बात को मजरू करना, ये इनका काम है। मुझे एक बात है, वो कहते ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए आवाम को क्यों झूठ बोलते हैं? पहले भी इन्होंने कहा जनाब रशिया से, असल में ये रशिया के जलील होके वापस आए। अब इन्होंने कहा जनाब रशिया हमें सस्ते दामों तेल दे रहा है। मुसद्दक मलिक साहब, या आप सच्चे हैं या बिलावल झूठा है, या बिलावल सच्चा है आप झूठे हैं, दोनों में से एक है। मैं तो समझता हूं इस वक्त ये सारी हुकूमत ही झूठों की हुकूमत है। क्या देखे ना क्या क्या किया है, मुझे बताएं यासर साहब, किया क्या इन्होंने? कोई एक चीज बता दें जो की है। बहुत बड़ा जश्न मना रही, मैंने आज देखा मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ना जनाब जश्न मना रहे थे। मैं वो किस बात का जश्न मना रहे हो, क्या हुआ है? कहते तो जनाब 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम हुआ है। वो 10 रुपये लीटर, तो 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम करके वो अवाम पर एहसान अजीम कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या? पेट्रोल को महंगा तरीन कर दिया। 98 रुपीज पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, 98 रुपये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इसलिए नहीं किया जनाब कि हमने फौज रखी हुई ना, एक वजीरों की, एक मशीरों की, जिनके अखराजात पूरे करने हैं, जिनके साथ हमने अपनी सियासत चमकानी है। और जितने, जिसे कहते हैं ना पंजाबी, जिन्ने वेले आइयो, कोई रहत नहीं गया, उन्हें भी वजीर बना दो। जनाब यासर साहब ये हो रहा है। तो इसमें क्या देखें, मुसद्दक मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वाज़ेह हो गया कि इन सब में आपस में इख्तलाफ पे राणा साहब यहाँ पे एक चीज और मैटर करती है ना। मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया से मुखातिब है। वजीर खारजा ने बैनुल अक़वामी मीडिया को यह बताया कि हमने अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। तो इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है कोई? इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है? इससे बड़ा थप्पड़ हमारी कौम के मुंह पर कुछ हो सकता है? इससे बड़ा तमाचा इस कौम के मुंह पर कोई और मार सकता है? अब भी अगर ये कौम होश के नाखून ना ले, अब भी ये ना सोचे, और तो क्या होगा? दरअसल बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया भी अपना बिल्कुल खामोश है। आप उससे भी महंगाई नजर नहीं आती। बिलावल भुट्टो साहब की आज इस बात पे कितने टीवी चैनल्स ने प्रोग्राम किए हैं? कितने टीवी चैनल्स हैं जो आके इस बात पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि जनाब झूठा कौन सच्चा कौन? एक ही काम लगा हुआ है सुबह से शाम तक, जनाब चेक करो इमरान खान की घड़ी कितने में बिकी, जेवरात कितने में बिके, कोई और काम है ही नहीं। कोई सवाल पूछ लो, इतना सवाल पूछ लो इनसे, जनाब सलमान शहबाज की कैप्शन, नहीं जी नहीं, घड़ी किधर है? जनाब ये पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं ज्यादा किया, घड़ी किधर है? जनाब फलां की घड़ी किधर है? हर सवाल का एक ही जवाब है, घड़ी किधर है? और भाई घड़ी गई किस जगह चलेगी घड़ी, में क्या ही नहीं कहूं, लेकिन आप अवाम को तो जवाब देना। आप इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर, इंटरनेशनल मीडिया में बैठ के कह रहे हैं कि हुकूमत ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम के साथ मजाक, पाकिस्तानी अवाम के इज्जत का जनाजा निकालना, इससे बढ़ के हो सकता है कोई? और लेकिन अब भी, अगर अब भी कोई ना बोले, अब भी किसी की अगर से ट्वीट ना आए, अब भी इस पर कोई शख्स जो है वो वेला ना करे, तो फिर बाइस शर्म है सहाफत भी, बाइस शर्म है सियासत भी, और बाइस शर्म है वो ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार भी, और बाइस शर्म है वो उलमाए कराम भी जो इस पे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इस पे बोलना चाहिए था ना। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इसका फैसला होना चाहिए था। किसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है? क्या ये अवाम पागल है? क्या इस अवाम ने आपको वोट नहीं दिए? क्या ये अवाम जो है अपने सीने पर पत्थर रखकर, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है इस कौम को, लोग बच्चों को स्कूलों से उठा के घरों में बिठा बैठे हैं, लोग कारोबार नहीं कर रहे। आपके फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद होकर रह गई है, कराची की इंडस्ट्री बंद होकर रह गई है, मुख्तलिफ शहरों में इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, खुदकशियां हो रही हैं, जराइम में इजाफा हो रहा है, और ये कह रहे हैं अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को। मैं तो ये कहूंगा यासर, अच्छा लगे बुरा लगे, ये झूठों की हुकूमत है, इनमें से सच्चा कोई नहीं है। अगर इनमें से कोई सच्चा है तो इनको आके साबित करना चाहिए। या तो आके बिलावल भुट्टो जरदारी को माफ़ी मांगनी चाहिए, या मुसद्दक मलिक को माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ तो तारर साहब जो 1.25 घंटे की मीटिंग करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको हीरों की दुकानों का पता है,
उन्हें जवाहरात का इस तरह लगता था जिस तरह कोई बहुत बड़ा जौहरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुझे तो अपना फरूक जौहरी लग रहा था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जैसे वो बोल रहा है। तो ये हुकूमती इक़दाम तो ऐसे ही हैं, लेकिन अपोजिशन की सोच क्या है, अपोजिशन क्या प्लान करने जा रही है, इस बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल में विफाकी हुकूमत ये कहती है कि आपने असम्बलियाँ तहलील करने की बात की थी, आप अब असम्बलियाँ तहलील क्यों नहीं करते हैं? अभी तक पसोपेश का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? दूसरा ये कि अब इतना ये केसेस खुलते जा रहे हैं, तोशा खाना की तलबी है 9 जनवरी को। खान साहब क्या तोशा खाना में पेश होंगे या फिर अवामी हिमायत के लिए मैदान में होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद करने का तहिया कर रखा है अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए, और ये सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ। और ये अगर सिंसियर होते तो जो 7 महीने में इन्होंने मुल्क का कबाड़ा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब लोगों के एलसी रुकी हुई हैं, ये जल्दी इनका मेडिसिन का बहरान आने वाला है, गंदम का बहरान आने वाला है। ये आप देखिएगा सही, ये मुल्क के साथ होने क्या जा रहा है, अल्लाह माफ करे। और लोग एक दूसरे के गले लगेंगे और बिला वजह जो है ना, ये अनारकी की तरफ लेके चले गए हैं। आप फॉरेन देख लें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, ट्रेड डेफिसिट देख लें, कहीं से कोई 1 रुपया इन पे कोई लोग एतबार करके देने के लिए तैयार। डॉक्टर साहब, लोग तो आपसे भी पूछेंगे कि आपने लोगों के लिए क्या किया, क्या करेंगे। एक तरफ ऐलान करते हैं असम्बलियां तहलील करके बाहर होके नए इंतखाबात का, और फिर अभी तक उसका फैसला भी नहीं हो रहा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम चाह रहे थे कि ये पॉलिटिकली बैठ के डायलॉग करें और सारे इस मुल्क की बेहतरी के लिए नया मैंडेट के साथ, जिसको अवाम बेहतर समझे उनको मैंडेट दे, और जो मैंडेट लेकर आएगा। इस तरह इम्पोर्ट का कौन इत्तेफाक करता है, और कहीं से कुछ पकड़ा है, कहीं से कुछ पकड़ा है। इस तरह की हुकूमत खड़ी की हुई है, और इनके अपने इत्तेहादियों में भी इख्तिलाफात की खबरें आने लगी हैं। एक के 2 खजाना थे, वो दोनों एक दूसरे की जबानों में पड़ने वाले हुए हैं। ये बिलावल भुट्टो मुसद्दिक मलिक के खिलाफ कह रहे हैं, जो मुत्तहिदा के लोग हैं वो किसी और के खिलाफ कह रहे हैं। ये इनकी जो बीच चुराहे हंडिया फूटने वाली है, ये नहीं है। मुखले सामने इनको ये टाइम इसलिए दे रहे हैं, हमारे तो इमरान खान साहब तमाम रीजन के, तमाम डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे डेली मुलाकात कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी ले रहे हैं कि जो चीजें हम करने जा रहे हैं ये सारे इमरान खान की क़यादत में इकट्ठे होंगे। और परवेज इलाही साहब ने भी मिलकर 4 दफा इसका अदा किया कि जो खान कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। राणा साहब, इसी बीच फिर एक खबर ये भी है कि खाम माल जो है अद्वियात का, वो चाइना और भारत ने देने से इनकार कर दिया। भारत तो कहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, चाइना दे नहीं रहा। तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा? डॉक्टर साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, राणा साहब ने जो सवाल किया, एक तो उसका जवाब दे दें, फिर मैं आगे सवाल करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने आपके हुकूमत में, आपकी वजारत में कई ऐसे वाक़यात सामने आए कि आपने करप्शन पे पकड़ा, किसी और की सिफारिश पे बहाल हो गया, फिर आपने करप्शन पे फारिग किया। कई लोग आपने करप्शन पे फारिग किए हैं, बेइंतहा पैसा रिकवर कर लिया है, हज़ारों लोग जाली भर्तियों वाले पकड़ लिए हैं। उसके बावजूद भी आपने मेरिट पे कहा, और डॉक्टर खुद बाइट भाग गया जो मेरिट पे नहीं आता था, फिर बाइट से कोई खबर लगवा ली, ऐसी चीज़ें शुरू हो गई। तो कौन सा माफिया है जिसको अभी तक शिकस्त नहीं आप दे सके? बड़ा स्ट्रांग माफिया है, जिस तरह बाकी महकमों में थे उसी तरह मेरे महकमे में भी इस तरह के लोग बहुत सारे यहाँ पर बैठे थे जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट थे। मैंने तो इनके नेक्सस ब्रेक किए हैं, और जहाँ जहाँ पे करप्शन के केसेस आए हैं, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 7,500 बंदा, जो जिसमें से मैं समझता हूँ कि 50-60% कोर्ट पोस्ट भर्तियां थी लाहौर की। और मुझे ये देखकर परेशानी होती थी कि जहाँ बंदे ज्यादा है ज्यादा है, जहाँ बंदे ज्यादा है वहाँ डेंगी ज्यादा है, जहाँ बंदे ज्यादा है वहाँ पे काम नहीं होता था। तो मैंने एक दिन रिकॉर्ड मंगवाया, तो ना इनका कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, और पेज भी मैनुअल दी जा रही थी, और कई बंदे वहाँ पे होते ही नहीं थे। मैं 7,500 बंदा, अभी डीसी साहब ने कहा है कि हमें जरूरत नहीं है। तो 7 साल। तो डॉक्टर साहब, मैं इसी पे आने लगा हूं, अब 7,500 बंदे की जरूरत नहीं है, तो डीसी साहब और बाकी लोग जो पैसे खाते थे, इनके हिस्से में जो चीजें आती थी, इतने सालों से हमारा खून चूस रहे थे, इनके खिलाफ कोई FIR दे रहे हैं जब तक आपकी हुकूमत है? कोई कार्रवाई कर रहे हैं इनके खिलाफ? इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर मैंने इंक्वायरी होल्ड करवा दी हुई है, और उसकी इंक्वायरी तो फिर इंक्वायरी होगी ना डॉक्टर साहब? मेरी सुन लें, हम पूरा उसका केस बना के एंटी करप्शन को एक तो ये दे रहे हैं, और एक हमारा
वेयर हाउस इन्होंने किराए पे लिया हुआ था 1 करोड़ 10 लाख रुपए महीने पे, और मैं समझता था कि 2-3 महीने अगर वो किराया देते रहे तो जितनी दवाई पड़ी होती है उसके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह के 1 बहुत करोड़ सारे रुपया issues किराया हैं। महीने का? 1 करोड़ 10 लाख रुपया। ये वेयर हाउस था को 50 एकड़ पे? बस पता नहीं कितना था, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आके ठीक की हैं। और एक वेयर हाउस में तो 2 साल से वो वेंटिलेटर्स पड़े थे और 30 लाख रुपया महीना भी दे रहे थे। हमने 1 हफ्ते में आकर सारे डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील हेडक्वार्टर में पहुंचा दिए हैं। और इसके अलावा कई सीईओ जो मेडिसिन सप्लाई किए बगैर पैसे लेकर निकल गए थे, उनको भी हमने पकड़ा है और उनके केसेस ऑफ एंटी करप्शन में हम उनकी FIR और सारा उसको प्रॉपर परसू कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं उस दिन आपके दफ्तर में देखा, आपने पूरे पंजाब के लिए बड़े खूबसूरत कैमरे लगाए, हर अस्पताल आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ आपको नजर आ रही है, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी। लेकिन आपने उसी वक्त मेरे सामने एक फ़ोन किया, भावनगर की है आपके जो ऑफिसर थी, और आपने उसे हुक्म सादर फरमाया कि ये करप्शन ख़त्म करो, ये करो। तो अगले दिन पता चला कि उसने जो आपने हुक्म दिया तो बिल्कुल उसके उल्ट किया। तो ये ब्यूरोक्रेसी, इसलिए आप लोगों की बात मानने से इंकारी नहीं कि आप जा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो काम मेरिट पे है हम उनको एश्योर कर रहे हैं कि वो पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि पूरा मुकम्मल हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारी डॉक्टरों की भर्तियां हुई है, बड़े अरसे बाद ये मेरिट पे और साफ शफाफ भर्तियां हुई हैं। पिछली दफा जब भर्तियां हुई थी लोगों ने 5-5 लाख रुपए दे के यहाँ लोगों ने भर्ती करवाए थे बंदे। इस तरह की कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कोई कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे वेस्टेड इंटरेस्ट जिन पे दाव पे लगे हैं वो इस तरह की खबरें चलवा के इस तरह की चीजें डाल रहे हैं। लेकिन मैंने उसका एक वीडियो लीक हुई थी डॉक्टर की भर्ती नहीं, मैंने बिल्कुल देखी है, मैंने देखी है बिल्कुल, उसमें आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैंने देखी है जी बिल्कुल। वो मैंने ये यासर का सवाल ले लीजिए, यासर काफ लीग के हवाले से पूछना चाह रहा है। काफ लीग से पहले एक मुझे ऐड करने दे। हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में 6 बंदों की 6 रुकनी कमेटी थी जिसको DC ऐड करते थे, और ये सारे मिलकर इन्होंने इंटरव्यूज किए और मेरिट पे जो बंदे आए उनको हमने बिला किसी सिफारिश के सबको उनको हमने अकोमोडेट किया। और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारा जो हमारा टारगेट है वो करप्शन फ्री महकमा सेहत है, प्राइमरी हेल्थ का, और जो फंसे हुए प्रोजेक्ट है उनको निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, काफ लीग के हवाले से तो मुझे सवाल करना है, लेकिन उससे पहले आपकी वजारत से मुतल्लिका एक सवाल है। कुछ खबरें गर्दिश ये कर रही हैं कि चाइना और भारत ने पाकिस्तान को खाम माल जो है अद्वियात का वो देने से इनकार कर दिया उधार पे। भारत ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, LCs नहीं खुल रही। इसमें कोई सदाकत है कि आने वाले दिनों में अद्वियात की किल्लत का खदशा है? देखिए जी, जो उधार वाली बात तो और चीज है, जो हमारा इनका रॉ मटेरियल पोर्ट पे आया पड़ा है और डॉलर्स ना होने की वजह से वो रुका पड़ा है, और ये दवाइयों का शदीद बहरान जो है वो हम देख रहे हैं। अगर इन्होंने होश के नाखन लिए और ये दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है उनकी LCs ओपन ना की, तो यहाँ पे ये लाइफ सेविंग ड्रग्स और बहुत सारी और दवाइयों की यहाँ पर शॉर्टेज होगी। और ये इनको अक्ल के नाखन लेने चाहिए, और मुल्क को स्टेज पे लगाया हुआ है अपनी जात के लिए, अपने केसेस के लिए। और इनको मेरा तो मतलब एज ए कॉमन पाकिस्तानी, मुझे किसी ओहदे शोहदे के बगैर अगर देखें तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि चीजें ये बैठ के डायलॉग करके इन चीजों को सीधी तरफ लेके जाए। अगर ये मुल्क है तो हम लोग हैं, हम सिर्फ अपने केसेस बचाने के लिए इस मुल्क को इस दाव पर नहीं अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर साहब, काफ लीग के हवाले से सवाल ये है कि इत्तलात ये हैं कि मोहन इलाही साहब ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि कुछ अराकीन सूबाई असम्बली भी ये चाहते हैं कि अभी कुछ देर हुकूमत बरकरार रहे। दूसरा ये कि PTI ने इनको ऑफर की थी कि आप PTI में जम हो जाएं, तो उन्होंने ये कहा कि हम अलग से शनाख्त रखना चाहते हैं। इन दोनों बातों में किस हद तक सदाकत है? देखिए, जाती ख्याल तो हो सकता है, लेकिन जो फैसला है वो इमरान साहब का असली फैसला होगा। और कल वो अपना लायामल का ऐलान कर रहे हैं, और जो कौमी असम्बली में रिजाइन किए हुए थे उनमें से पिक एंड चूज करके इन्होंने 11 सीटें वो इलेक्शन करवा दिए। और कल ये दोबारा शाह महमूद साहब ने लेटर लिखा हुआ है कि हम इस पे इकट्ठे आना चाहते हैं, हमसे जो पूछना है हमें वहां से फारिग करें। और ये क्रिएट करवा रहे हैं कि जी वो तनख्वाहें ले रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं। कोई MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तनख्वाह नहीं ले रहा। ये बिला वजह से झूठा प्रोपेगेंडा करके
लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उनकी तनख्वाह बंद की है MNAs की। तो इस चीज पे सारे राजी हैं, वो तो चाहते हैं कि आज इस्तीफे हो जाएं। दूसरी बात जो इमरान खान साहब के हवाले से या मोमिन सलाई साहब के हवाले से चल रही है, ज़ाहिर ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है। वो जिस हालत में रहना चाहते हैं, तो ये अगर वारे आएगा तो ये जम हो जाएंगे, नहीं आएगा तो अपनी आइडेंटिटी रखते हुए। लेकिन एक बात क्लियर है, जो खान साहब ने फैसला करना है उस पर ये पाबंद है। और लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि हमारे फंड लग जाए, हमारी नौकरियां। क्या 20 फरवरी क्या 20 दिसंबर का काबीना का इजलास आखिरी इजलास होगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये कल आपको क्लियर हो जाएगा। जो खान साहब ने 17 तारीख का टाइम दिया हुआ है, लिबर्टी पे अपना वीडियो लिंक पे खिताब भी करेंगे, अपना लायामल भी देंगे। तो इसमें हमारी कोई डिस्ट्रिक्ट की भी रहती है, लेकिन हतमी फैसला तो कप्तान ने करना है। हतमी फैसला इमरान खान साहब का होगा और ज़ाती राय किसी की हो सकती है, लेकिन पार्टी जो है वो अपना मंशूर लेकर ही आगे बढ़ेगी। अगर वारे आएगा तो जम हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी इशू पे मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल सबके सामने है। हिजानी कैफियत तो पैदा हुई है, लेकिन इस हिजानी कैफियत में पुरफज़ा माहौल का पैदा होना ये एक अहम सवाल बन चुका है। लेकिन इस सवाल का जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त उस नहज तक पहुंच चुकी है जहां इसके मुस्तकबिल की पेशीन गोई नहीं की जा सकती कि आने वाले 2 हफ्तों के बाद पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या माहौल होगा, किसके ऊपर केसेस खुल रहे होंगे, किसके केसेस खत्म हो रहे होंगे, मईशत किस डगर पे गामजन होगी, मईशत पे बेहतरी के इम्कानात होंगे, ये मजीद तनज़्ज़ुली की खबरें हमें मौसूल हो रही होंगी। पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम कब आएगा, किस तरीके से आएगा, किन के कहने पर आएगा, किसकी मुशावरत से आएगा और कब ये मिल बैठेंगे तब आ जाएगा। और इसी सियासी इस्तेहकाम से मुआशी तौर पर इस्तेहकाम कब आएगा। वफाक में मौजूद क्या इत्तेहादी जमातें मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं, या उनकी ज़हनियत भी अब बढ़ चुकी है और एक जमात मौजूदा वफाकी हुकूमत के इक़दामात को किसी और नज़र से देखती है और मौजूदा हुकूमत के अंदर PMLN उसे किसी और नज़र से देखती है। इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंदोखेल साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मंदोखेल साहब, हमारे वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब हमें पहले आके ये बताते हैं दौरा रूस के बाद कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है और सस्ता होगा। रूस हमें आमादगी का इजहार कर चुका है कि सस्ते दामों आपको खाम तेल फराम किया जाएगा। हमारे वजीर खारजा बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात करते हैं कि रूस के साथ तेल की तो बातचीत ही नहीं हुई, और दूसरी बात यह कि उनके साथ गंदम की बातचीत हो रही है और रूस का खाम तेल पाकिस्तान में रिफाइन करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। आज मुसद्दिक मलिक साहब आके फिर वजाहत दे रहे हैं कि क्रूड ऑयल आ रहा है, खाम तेल आ रहा है। हम माने तो किसकी माने, वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम की या वजीर खारजा की? आपको वजीर खारजा की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन भी है और वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का या दुनिया भर में चाहे CPEC शुरू कराना हो, चाहे FATF में ग्रे लिस्ट खत्म कराना हो, या GSP प्लस के लिए काम कर रहा हो, या बाकी दुनिया से रवाबित के लिए वो किरदार अदा कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर जानता है और उसको पता है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा दुरुस्त है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, इस बात को भी हम मान लें? ट्रक की बत्ती किसको लगाया है, ये बात मैं नहीं समझ रहा हूँ आपकी। उन्होंने कहा है कि ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया हुआ, और किसको कहा? उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। देखिए, आप इस तरह एक जुमले का मुझसे जवाब तो नहीं ले, मतलब किस पैराए में उसने कहा। मैं वो वजाहत कर देता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये बयान दिया कि रूस से हम कोई तेल नहीं ले रहे, तो उनसे फिर सवाल किया गया कि रूस से सस्ते तेल दामों की खबरें ये जो गर्दिश कर रही हैं वो क्या है, तो उनका ये कहना था कोई सस्ते दामों तेल नहीं आ रहा, ये ट्रक की बत्ती है। अब इसका मकसद क्या लिया जाए कि ट्रक की बत्ती के पीछे किसको लगाया गया है? हुक्मरानों को लगाया गया, वजीर ममलिकत को लगाया गया, या आम आवाम को लगाया गया? मैं नहीं समझ रहा हूं कि उसका क्या मकसद है, लेकिन जो कहा है शायद वो वजीर पेट्रोलियम की बात की तरदीद कर रहा है। तो फिर क्यों आपकी हुकूमत है, आप हुकूमत में हैं, सबसे बड़े इत्तेहादी हैं,
और आपका वज़ीर पेट्रोलियम 2 दफ़ा टीवी पे बैठ के अवाम के साथ ये झूठ बोल रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा साहब सच बोल रहे हैं, तो क्या ऐसे वज़ीर पेट्रोलियम को होना चाहिए हुकूमत में? देखिए मैं नहीं अगर आप कहते हैं तो आपको शॉर्ट सुना दें बिलावल साहब का। नहीं, आप बिलावल साहब का सुनाते हैं, लेकिन ये खास तौर पे जो ट्रक की भट्टी के पीछे बाकी जो ने कहा कि बातचीत नहीं चल रही है, तो वो तो मैंने खुद भी सुना और बाकी टीवी चैनल से, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और फिर उसकी वजीर पेट्रोलियम ने यह कहा कि हाँ, बिलावल साहब ने भी सही कहा कि पेट्रोल अभी नहीं आ रही है। अब बातचीत जो वजारत कर रही है, तो हर बात का अगर कॉरेस्पॉन्डेंस हो या कोई बातचीत हो मुख्तलिफ वजारतों का, तो जब कोई चीज फाइनल हो जाती है तब जाके वजारत खारजा को या बाकी हुकूमत को वो इतला कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा वो भी यही कहा कि अभी पेट्रोल आ नहीं रही है, मगर हमारी बातचीत चल रही है। जाहिर बात है वजारत पेट्रोलियम के लेवल पे अगर बात चल रही है तो वो यकीनन वजारत खारजा को इसने इतला नहीं की। इसी में से मैं फिर एक नुक्ता, कादर खान मंदोखेल साहब, ट्रक की बत्ती है सस्ते तेल फराहमी के हवाले से। दूसरी बात, चलें इस बात को भी मान लिया जाए कि अभी नहीं आ रहा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज में ये क्वालिटी मौजूद नहीं है कि वो रशिया के खाम तेल को रिफाइन कर सकें। हालांकि माजी करीब में पाकिस्तानी हुकूमत ने इन ऑयल रिफाइनरीज कंपनी से पूछा और 70% ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। देखिए, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो मालूमात वजारत पेट्रोलियम ने दी होगी या वजारत खजाना ने दी होगी, वो उसी पैरा में बात कर रहा होगा कि ये अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हो जो आप सवाल करने का मकसद है कि मैं अपने चेयरमैन की किसी बात की तरदीद करूं? मेरे चेयरमैन ने जो कुछ कहा एक एक जुमला दुरुस्त है और हम उसको सपोर्ट करें। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे मंदोखेल साहब, हम कह ही नहीं रहे कि आप तरदीद करें। हम ये कह रहे हैं कि आप बतौर सियासी एक जमहूरी बड़ी पार्टी होने के नाते अपने इत्तेहादियों को तो ये बात बावर करवाएं कि ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए जिसके कोई इम्कानात ही मौजूद नहीं। देखिए, अगर थोड़ा सा आप उसको मैं दूसरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी कुछ दिन पहले जो बात की है, उसने अपनी पार्टी की, अपनी वजीर खजाना की बातों की नफी की है। तो आप ये समझ लो कि यकीनन जमहूरियत है और एक बड़ी पार्टी, 2-4 पार्टियां हैं या 12-13 है जो आप गिनना शुरू करें। मंदोखेल साहब, कादर मंदोखेल साहब, कैसी जमहूरियत है? जमहूरियत में तनकीद होती है, अवाम के साथ झूठ नहीं बोला जाता। जमहूरियत के अंदर तनकीद करना बेहतर होता है एक दूसरे पे। आपके वज़रा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपके इत्तेहादी वज़रा आप कह रहे हैं जमहूरियत है। देखिए, जमहूरियत इसी को कहते हैं कि एक दूसरे के झूठ नहीं, क्या हम ये नहीं कह रहे। जमहूरियत इसी को कहते हैं कि टीवी पे आकर झूठ बोले, इसको भी जमहूरियत कहते हैं। आप मेरी पूरी बात अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात की तो आप इस चीज को मानेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं और एक दूसरे के सामने एक तजिया भी कर रहे हैं। आप मेरी पार्टी का जो कि पीपल्स पार्टी है, वो उन्होंने अगर नून लीग के किसी वजीर के ऊपर तनकीद की है, तो मैंने उसके बदले में दूसरा मिसाल आपकी दी है कि मिफ्ता इस्माइल भी अपनी पार्टी के वजीर खजाना के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मंदोखेल साहब, हम यही कह रहे हैं, मेरी अर्ज सुन ले, हम यही कह रहे हैं कि आप तनकीद करें, अवाम को झूठ क्यों बोल रहे हैं? अवाम से, हम आपसे एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, अवाम के साथ झूठ क्यों बोला जा रहा है, इसका जवाब तो दे दें। आप अगर पूरे जुमला सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे जुमला कंप्लीट होने नहीं दिया आपने। मैंने यही कहा कि मिफ्ता इस्माइल अपने वजीर के खिलाफ बात की है, मेरे पार्टी के चेयरमैन वजीर खारजा ने मुस्लिम लीग नून के वजीर के बातों की तरदीद की है। अब वो जो मेरे चेयरमैन ने कहा वो तो उस बात के ऊपर यकीनन आज पेट्रोल नहीं आ रहा है, ना ऐसे कोई चीजें उनके साथ साइन बन भी है। अब अगर जिसको आप झूठ कहते हो, अब अगर मुसद्दिक मलिक साहब इस बात की करें तो यकीनन आप उनको, उनकी पार्टी से ये सवाल कर सकते हैं कि भाई आपके वजीर खारजा तो कह रहे कुछ नहीं है, तो आपने क्यों कहा? तो ये आप मेरे से सवाल तो बनता नहीं है। आपके इत्तेहादी हैं, आपके इत्तेहादी हैं, हम तो हुकूमत से बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत है, आपके इत्तेहादी हैं। चले आप ये कहते हैं इसका मतलब ये नाहल और झूठे हुए ना, फिर ये तो आप कह सकते हैं ना। ये आपके अल्फाज है, मेरे मुंह में ना डाले। मैं आपने आपके चेयरमैन को तो लेकिन कह रहा, आपके चेयरमैन ने जो कहा है वो सच हुआ ना, हम मान गए।
इसका मतलब है जो उस दूसरी तरफ है वो झूठे और नायल हुए ना फिर। सच का है और हकीकत पर मबनी का है। अभी उसके बाद अगर आप सवाल करेंगे तो नून लीग से करें कि उनके वजीर ने ऐसी बात क्यों की। जब मैं कादिर खान मंदोखेल साहब, अगर वजारत खारजा को कोई मामला हो, खारजा पॉलिसी का कोई मामला हो, तो हम हुकूमत के किसी भी वजीर से बात करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा है तो इसका जवाब वही दें। बतौर हुकूमत के नुमाइंदा उनसे सवाल किया जा सकता है। दूसरी बात, सर मेरी बात भी मुकम्मल सुन लीजिएगा, गुजारिश कर रहा हूं। दूसरी बात यह कि आप ये कहते हैं कि साबिक वजीर खजाना ने वजीर खजाना के खिलाफ बोला, हम एक सिटिंग मिनिस्टर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह कि आपकी हुकूमत आई और आपने कहा कि पीटीआई झूठ बोल के गई, गंदुम का सिर्फ मुआहिदा चल रहा था, पेट्रोल का कोई नहीं चल रहा था। अभी वजीर खारजा ये कह रहे हैं गंदुम का चल रहा है, पेट्रोल का कोई नहीं चल रहा। इसका मतलब कि वो भी गलत बयानी करते रहे और मौजूदा हुकूमत भी गलत बयानी कर रही है। देखिए, मैं दोबारा ये कहूंगा कि जब रूस के मायदे के हवाले से या उनके साथ जो डील के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, अब इस बात पे आप नून लीग की किसी रहनुमा से पूछो कि भाई आपका वजीर ने ऐसा क्यों कहा। पीपल्स पार्टी या नून लीग का नहीं पूछ रहे मंदोखेल साहब। जब हम आपसे पंजाब के इलेक्शन की बात करते हैं तो आप ही हमें कहते हैं जनाब वहां पे इस तरह नहीं हुआ, अपनी हारी हुई सीटें वो जीते हैं। उस वक्त आप ये नहीं कहते कि नून लीग से जाके पूछो, पंजाब में तो उनके उम्मीदवार थे। जब हम बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन पे उस वक्त आप जवाब दे देते हैं। आप गवर्नमेंट है, हम वजीरों के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहे। ठीक है, दोबारा सुन ले। अब मैंने आपसे दोबारा ये कहा है कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है और वो बात सच है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मुसद्दिक मलिक साहब ने क्यों ऐसा बोला, जो आपके अल्फाज है मैं वो नहीं दोहराना चाह रहा हूं, लेकिन मैं जो आपके अल्फाज है आप वो दोहरा दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जो आप कहना चाहते हैं वो कह दें। जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुसद्दिक मलिक साहब ने इस बात को भी तस्लीम किया है कि हाँ पेट्रोल अभी आ नहीं रहा है, मगर हमारी बातचीत चल रही है। तो बातचीत तो किसी की भी किसी के साथ चल सकती है, लेकिन हम पैसे की पार्टी या हमारे वजीर खारजा तो इस बात पे करेंगे जब उनके सामने कोई कंक्रीट बात आएगी तो वो उसकी तस्दीक करेगा। अगर मुसद्दिक मलिक साहब की कोरस्पॉन्डेंस चल रही है और कोई मुआहदा तय नहीं हुआ तो मेरे चेयरमैन या वजीर खारजा क्यों कहेगा कि हाँ जी बात होगी फाइनल। तो बात तो खुद भी मान रहा है कि फाइनल नहीं हुई है, वो खुद भी कहता है कि बातचीत चल रही है। तो बातचीत तो को आप कच्ची समझे ना, जब बात पकी हो जाती है तब जाके आप उसको मानेंगे। बातचीत तो बाकी वजारतों की भी एक दूसरे के साथ चल रही, चाहे कोई भी वजारत ले ले, उनकी दुनिया भर के मुल्कों से बातचीत तो फिर वहीं पे खत्म हो जाती है जहां पे पाकिस्तान में रिफाइन करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है, तो फिर बातचीत का तो फायदा नहीं बनता। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि मुल्की मईशत किस तरीके से बेहतर हो सकती है। डार साहब बयान कुछ और देते हैं, फिर बाद में हुकूमती वज़रा बयान कुछ और देते हैं, फिर उसी की तरदीद भी हो जाती है। आने वाले दिनों के अंदर क्या बतौर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आपको यह लगता है कि मईशत बेहतर हो जाएगी? जी बिल्कुल। देखिए, कल ही की बात है कि पेट्रोल 10 रुपए सस्ती हो गई है। इससे आपको इस चीज का इंडिकेशन तो मिल रहा है कि जो एक शख्स कंबे पे चढ़ के मुझे हुकूमत दो नहीं तो मैं खुदकशी करूंगा, 6-7 महीने से जो ने जीटी रोड पाकिस्तान की शहरत को ब्लॉक करके मईशत को नुकसान पहुंचाया और वो अब उस चीज से हम बाहर आ गए। अब उस अफरा तफरी से, उस अनारकी से हम बाहर आ गए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तवील गुफ्तगू हुई उनके साथ। उनका बात यह है कि हुकूमत के अंदर ये जितने भी वज़रा मुआवनीन खुसूसी मुशीर तयनात किए गए हैं तो ज़्यादा पार्टीज़ हैं, तो हर पार्टी को हिस्सा तो जाना है, लेकिन हम अपनी सियासत नहीं रियासत बचाने के उसूल पे अमल पैरा हैं। तो इस वक्त रियासत किस हद तक स्टेक पे है या सियासत किस हद तक स्टेक पे है, इसको फ़र्क इसका जानना बेहद लाजिम है कि इस सबसे ज़्यादा अगर किसी की सियासत मुतासिर होती है तो उसे एंड पे जाके क्या बचेगा, अगर रियासत मुतासिर होती है तो किसी के पास क्या बचेगा। ये बुनियादी सवाल है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, रियासत बचाई जा रही है या सियासत बचाई जा रही है? ये अपना पैसा बचाया जा रहा है, अपनी करप्शन बचाई जा रही है, अपने केस बचाए जा रहे हैं, केसों से बचने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। मुझे बताएं, सियासत या रियासत? रियासत में इन्होंने कौन सी चीज बचा दी? चलो मुझे बताएं, क्या बचा लिया रियासत का? कोई एक बता देना मुझे।
और भाई रियासत को दांव पे लगा दिया आपने। रियासत में बहुत कुछ बचाया रहा है। क्या बचाया है? वफाकी वज़रा की तमाम नशिस्तें बचाई, नहीं, वज़ीर आज़म नशिस्तें की बचा ली, नशिस्तें मैं बचाई। कह रहा हूं कि रियासत ने बचाया है। इन्होंने रियासत का क्या बचाया है? करप्शन बचाई है अपनी, केस खत्म कराए हैं अपने, एनआरओ लिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एनआरओ लिया है, अपने गैर मुल्की टूर्स किए हैं, अपने लोगों को नवाजा है, मशीरों वजीरों की लंबी लाइनें लगाई हैं, जिनको पूछता कोई नहीं था उनको भी अपने पास जनाब गाड़ियां दे दी हैं, आप वजीर हैं, आप मशीर हैं, आपका फलां था, आपका फलां था। ये किया है। आप कहते हैं कौन सी रियासत में क्या बचा? रियासत को तो तबाह किया यासर साहब। पता नहीं क्यों आप इनकी इतनी सपोर्ट करते हैं। खर्चे नहीं बचाए। कौन से खर्चे बचाए? ये जो केसेस खत्म हो गए इसकी तहकीकात पे खर्चे नहीं होने थे। ना 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 खर्चे किधर बचते हैं? ये अपने खर्चे इनके पास से होते कब से? इन्होंने नहीं, वो तो रियासत के खर्चे होने थे ना, वो भाई खर्चे बचा लिए, उनके केस ही बंद कर दिए। मुझे बताएं यासर साहब, आज रियासत कहां खड़ी है? मेडिसन नहीं है, सोयाबीन नहीं है, हाम माल नहीं है, डॉलर नहीं है, यहां पर आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं है। सरहद पर जो कुछ हो रहा है, चमन की तरफ से जो हुआ, इस हुकूमत की नहली की वजह से हुआ। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी लड़ रहे हैं इस हुकूमत की नाहल पॉलिसी की वजह से। क्यों नहीं रोकेगी स्मगलिंग? इनका काम था। क्यों डॉलर बाहर गया? क्यों रोका नहीं गया डॉलर को बाहर जाने से? इनका काम था। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इनकी सियासत तो हमेशा चमकती रही है, इन्होंने रियासत को दांव पे लगा दिया है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का खून चूस लिया है, इन्होंने अपनी करप्शन बचा ली है, इन्होंने अपना माल बना लिया है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ा दी है। लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लोग पाकिस्तान से हिजरत कर रहे हैं, और यहां पर कोई जमीन गर्म करने से लेकर दीगर मामलात कर रहा है। मुझे एक बात है, आप वजीर खजाना को सरकारी जहाज में लेकर आते हैं, मुजरिम है वो, उसकी जमानत अभी कंफर्म नहीं होती, सरकारी जहाज में उसे लेकर आते हैं और यहां पे लाकर उसके कहते हैं जलें, पाकिस्तान की मुआशरत संभाल लें। कौन सी संभाली है? 250 रुपए का डॉलर मुझे लेकर दिखा दे कहीं से। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों के घरों में फाके पड़ रहे हैं, लोग अपनी ही रियासत को अब ये पूछ रहे हैं रियासत के जुम्मेदारान से कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है। तो ये क्या आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने रियासत बचा ली है, सियासत कुर्बान कर दी है? कोई सियासत कुर्बान नहीं की इन्होंने सियासत बचाई है, पैसा बचाया है, करप्शन कमाई है, अपने केसेस खत्म करवाए हैं, ये किया है। इस अमर की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग या तो यहां से चले जाएं, पाकिस्तानी अपना पेट काट के इनको कुछ पैसा दे दें और मुल्क से फरार करवाएं, या फिर ये तमाम जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं मिल बैठ के कोई बेहतरीन फैसला कर लें ताकि आवाम का कुछ बच जाए। अगर आवाम ना बचेगी तो किसके सर पे सियासत करेंगे? मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अल्लाह निगहबान।